गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 टू वाइस गोट्स पढ़ेंगे। टू वाइस गोट्स बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल था। इट वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स। और वो पूरा जंगल फूलों से और हरे पेड़ों से भरा हुआ था। अ रिवर फ्लोड थ्रू द फॉरेस्ट। और उस जंगल के बीच में एक रिवर फ्लो बहती है। देखो पिक्चर में भी दिखा रखा है बच्चों कि इस जंगल के बीच में रिवर बह रही है ना। आगे पढ़ते हैं। इट्स वाटर वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। और उस रिवर का जो पानी था वो बहुत ही साफ और स्वच्छ था। देर वॉज अ नैरो ब्रिज ओवर द रिवर। और उस रिवर के ऊपर एक ब्रिज भी था। इट वॉज अ प्लैंक ऑफ वुड। वो लकड़ी का बना हुआ था। ओनली वन पर्सन कुड पास ओवर द ब्रिज एट द टाइम। और वो बहुत ही हल्का, बहुत ही क्या कहते हैं, वीक था। क्यों? इसीलिए उस पे एक बार में सिर्फ एक ही आदमी चढ़ सकता था। अगर ज्यादा चढ़ेंगे तो वो ब्रिज टूट जाएगा। वन डे अ गोट पासिंग ओवर द ब्रिज। एक बार एक बकरी उस पे से पास हो रही थी, उस पे जा रही थी। अनदर गॉट केम फ्रॉम द अनदर साइड। और एक साइड से एक बकरी आ रही थी और दूसरी साइड से दूसरी। देखिए इस पिक्चर में भी दिखा रखा है कि एक साइड से एक बकरी आ रही है और दूसरी साइड से दूसरी बकरी आ रही है। बोथ ऑफ देम कुड नॉट क्रॉस द ब्रिज एट द सेम टाइम। पर लेकिन एक साथ दोनों बकरियां तो ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकती थी। या तो एक को हटना पड़ता या फिर दूसरे को, क्योंकि दोनों एक साथ ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकती थी। अब आगे पढ़ते हैं। सेकंड पेज पे अब हम आ गए हैं। दे बोथ स्टार्टेड क्वेरलिंग। तो दोनों झगड़ा करने लग गई, दोनों ही झगड़ा करने लग गई। देखियो पिक्चर में दिखा रखा है। वन आस्क अनदर टू गो बैक। एक ने दूसरे से बोला कि तुम पीछे जाओ। बट नाइदर ऑफ देम वॉज रेडी टू गो बैक। लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं थी पीछे जाने के लिए। एक ने बोला कि तुम वापस जाओ तो दूसरे ने भी बोला नहीं तुम वापस जाओ। पर लेकिन दोनों ही लड़ने लग गए और कोई भी तैयार नहीं थे कि वो वापस जाएं। आगे बढ़ते हैं। वन गॉड सेड टू अनदर। एक गॉड ने दूसरी गॉड से कहा, इफ वी कीप ऑन क्वेरलिंग वी विल ओनली वेस्ट आवर टाइम। अगर हम एक दूसरे से झगड़ेंगे तो हम अब सिर्फ अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे। आई हैव एन आइडिया। उसने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। आई शेल लाई डाउन। मैं यहाँ पे लाइक मतलब लेट जाती हूँ। यू मे केयरफुली जंप ओवर मी एंड गो ऑन योर वे। और तुम मेरे ऊपर ध्यान से कूद जाना और चले जाना। द सेकेंड गॉड एग्रीड। तो दूसरी गॉड मान गई जैसे उसने ये बात बताई। द फर्स्ट गॉड ले डाउन। जो पहली बकरी थी वो देखो इस पिक्चर में भी दिखा रखा है, वो लेट गई। द सेकेंड गॉड जम्प ओवर द फर्स्ट गॉड। जो दूसरी गॉड थी वो उसके ऊपर से जंप करने लग कर लिया। एंड वेंट ऑन हिज वे। और अपने रास्ते चली गई। द फर्स्ट गॉड ऑल्सो गॉट अप एंड वेंट ऑन हिज वे। और जो जो बकरी लेटी हुई थी वो भी उठ गई और वो भी चलने लग गई। बोथ ऑफ देम एग्रीड एंड वर सेव। दोनों ही एक दूसरे की बात मान गए और दोनों की जान बच गई। दे बोथ वर सेव्ड। तो अब हम मॉरल पढ़ते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इट वॉज ऑलवेज बेटर टू एग्री देन टू डिसएग्री। हमेशा हमें लोगों की बात माननी चाहिए, हमें दूसरों से डिसएग्री नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर क्वेरल विद ईच अदर। हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी।